हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और इस समय की सबसे बड़ी अपडेट है बीपीएससी शिक्षक बहाली के प्रथम चरण से नवनियुक्त सभी विद्यालय अध्यापकों के लिए के पाठक सर के द्वारा अभी अभी आदेश पारित किया गया है कि सभी अभ्यर्थियों का फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उनका आधार नंबर जो है, आधार का जो बायोमेट्रिक है वह फिर से होगा। और उन्होंने 6 महीने पहले कितना बार चेंज किए हैं वह सभी का यहाँ देखा जाएगा। पूरे 1,20,000 सभी नवचयनित शिक्षकों का। तो चलिए यहाँ पूरी अपडेट आपको दिखाते हैं 3 पेज का। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ऐसे ही अपडेट जानने के लिए सबसे पहले सभी बातों को यहाँ पॉइंट टू पॉइंट करेंगे। देखिए यहाँ बिहार सरकार शिक्षा विभाग प्रेषक के पाठक भारतीय प्रशासनिक सेवा प्रमुख सचिव सेवा में सभी जिला पदाधिकारी बिहार और पटना दिनांक 28/12/2023। विषय बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रथम चरण TRE-1 के तहत फर्जी विद्यालय अध्यापकों की पहचान के लिए। अब इसमें क्या कहा जा रहा है महाशय, आप अवगत हैं कि गत 2 नवंबर 2023 को लगभग 1,20,000 विद्यालय अध्यापकों को तदर्थ नियुक्ति पत्र वितरण किया गया है। तत्पश्चात इनका विद्यालय में पदस्थापन किया गया और 1 लाख से अधिक विद्यालय अध्यापक वर्तमान में विद्यालय में योगदान करके अध्यापन का कार्य भी कर रहे हैं। 2 में किंतु इस दौरान ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई है जिससे यह पता चला है कि ऐसे कुछ लोगों ने फर्जी नियुक्ति पत्र बनवाने अथवा फर्जी नाम से विद्यालय में योगदान दिया है या ऐसी कोशिश की है। हाल ही में हाजीपुर और सहरसा जिले में ऐसे प्रकरण सामने आए हैं। संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दायर की जा चुकी है और इसमें कुछ गिरफ्तारियां भी हुआ है। 3 में क्या कहा जा रहा है यहाँ कि यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि इतनी सतर्कता बरतने के बावजूद ऐसे कैसे हो गया कि जिस व्यक्ति ने बीपीएससी की परीक्षा दी थी वह कोई और है और जिस व्यक्ति ने विद्यालय में योगदान दिया है वह कोई और है। यह इस कारण हुआ कि क्योंकि बीपीएससी ने उस समय नवंबर 2023 में विभाग को उन अभ्यर्थियों का थंब इम्प्रेशन नहीं प्रदान किया था, जिसके कारण हम संतुष्टि नहीं कर पाए। जिस कारण जिस व्यक्ति ने विद्यालय में योगदान किया है यह वही व्यक्ति है जिसने बीपीएससी की परीक्षा दी थी। जिला स्तर पर ये लोग इसलिए पकड़ में नहीं आए क्योंकि संभवतः काउंसलिंग में वही व्यक्ति आएगा जिसने बीपीएससी की परीक्षा दी थी। चूँकि उस वक्त विभाग के पास बीपीएससी से थंब इम्प्रेशन प्राप्त नहीं हुआ था, अतः हमारे पास कोई माध्यम नहीं था जिससे हम यह सुनिश्चित कर सकें कि यह व्यक्ति सही है। यानी कि कहा जा रहा है कि बीपीएससी के द्वारा उस समय थंब इम्प्रेशन शिक्षा विभाग को नहीं दिया गया था, इसलिए हम फर्जी अभ्यर्थियों को नहीं पकड़ पाए। अब 4 नंबर क्या कहा जा रहा है कि किंतु हाल ही में 18 दिसंबर 2023 के बाद से प्रत्येक जिले में रेंडमली लगभग 4,000 अध्यापकों को वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया। जब उनकी पहचान की गई तो एक अध्यापक हाजीपुर तथा सहरसा के 2 अध्यापक पकड़े गए, अन्य 3 अध्यापक भाग खड़े हुए। यानी कि कुल 5 अध्यापक यहाँ मतलब कि नियुक्ति पत्र लेने के बावजूद फर्जी पकड़ाए। 8 में इसको देखते हुए विभाग ने पुनः बीपीएससी को कहा है कि हमें TRE-2 की वर्तमान में चल रही काउंसलिंग हेतु थंब इम्प्रेशन अनिवार्य रूप से दिया जाए और साथ ही TRE-1 के अभ्यर्थियों का भी थंब इम्प्रेशन दिया जाए। बीपीएससी ने अब दोनों परीक्षाओं TRE-1 और TRE-2 के लिए थंब इम्प्रेशन उपलब्ध कराने की सहमति दी है और बीपीएससी के वेंडर द्वारा सभी जिलों में इन मशीनों को लगाना शुरू कर दिया गया है जहां ये थंब इम्प्रेशन संधारित है। अतः उपरोक्त को देखते हुए विभाग ने निर्णय लिया है कि TRE-1 में नियुक्त सभी अध्यापकों का पुनः रीवेरिफिकेशन दिनांक 15/1/2024 से प्रारंभ किया जाएगा। उक्त के परिप्रेक्ष्य में आपको निम्नलिखित कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए। यानी कि जो भी विद्यालय अध्यापक हैं सही हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सांच में आँच नहीं होता है। इसलिए आप लोग घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो सही हैं उन्हें कुछ नहीं होगा, जो गलत हैं उन पर कार्रवाई होगा, उन्हें जेल भेजा जाएगा। और फिर से यहाँ वेरिफिकेशन होगा 15/1/2023 से। आगे इसमें क्या कहा जा रहा है देख लीजिए। यहाँ क में
बीपीएससी के वेंडर की मशीन में थंब इम्प्रेशन का मिलान TRE-1 के तहत आपके जिले में जितने विद्यालय अध्यापक इस समय अध्यापन का कार्य कर रहे हैं उन्हें विद्यालय अवधि समाप्त होने के बाद प्रधानाध्यापक के साथ जिला मुख्यालय में चरणबद्ध तरीके से बुलवाएं और उनका थंब इम्प्रेशन का मिलान बीपीएससी के वेक्टर की मशीन से स्टरेड थंब इम्प्रेशन से किया जाए। प्रधानाध्यापक के साथ आना इसलिए जरूरी है ताकि यह बता सके कि यह वही विद्यालय हैं जो पिछले लगभग 1 माह से विद्यालय अध्यापक हैं जो पिछले 1 माह से उनके विद्यालय में पढ़ा रहे हैं। यदि बीपीएससी की मशीन में स्टोर किए गए थंब इम्प्रेशन से उस अध्यापक का थंब इम्प्रेशन का मिलान नहीं होता है तो यह माना जाएगा कि फर्जी है और उसकी गहन छानबीन कर प्राथमिकी व गिरफ्तारी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। देखिए, थंब इम्प्रेशन क्या है कि आप जब एग्ज़ाम दिए होंगे उस समय आप थंब इम्प्रेशन दिए होंगे, कौन सा थंब आप लगाए थे उस पर यह भी याद रखिएगा, क्योंकि इधर उधर लगाइएगा तो भी काम हो ही जाएगा, लेकिन अच्छा रहेगा कि आपने कौन सा इम्प्रेशन दिया था, थंब दिया था कि या मिडिल फिंगर दिया था, कौन सा दिया था। उसको देख लीजिए, यहाँ एम आधार ऐप पर जाकर आधार कार्ड की हिस्ट्री को देखा जाना। जब ये अध्यापक आए तो उनका आधार लिंक मोबाइल के माध्यम से एम आधार ऐप पर जाकर भी संतुष्टि हो ले कि पिछले 6 महीने में अपने आधार कार्ड में क्या क्या बदलाव किया है। आप अवगत हैं कि कोई भी आधार कार्ड धारी अपना नाम, फोटो, पता इत्यादि आधार कार्ड में बदल सकता है। सहरसा वाले प्रकरण में ठीक यही बात हुई थी। उक्त फर्जी अध्यापक को 2 नवंबर 2023 को गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र लेने से ठीक 1 दिन पहले अपने आधार कार्ड में अपनी असली फ़ोटो डाल दी थी। अतः संबंधित विद्यालय अध्यापकों को जब री वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाए तो उनका आधार लिंक मोबाइल में OTP प्राप्त कर आधार की वेबसाइट एम आधार पर जाकर उनका पूरा इतिहास देख लिया जाए कि उसने कब कब अपने आधार में किस प्रकार की बदलाव किया है। देखिए कितना शातिर वह व्यक्ति था जो यहाँ फर्जी तरीके से मतलब कि इस परीक्षा में इस वैकेंसी में आया था। उसका देख लीजिए गाँव में आधार QR स्कैनर ऐप से भी मिलान। उपरोक्त के अतिरिक्त आधार के QR स्कैनर ऐप पर जाकर अध्यापक की आधार कार्ड पर QR कोड को भी स्कैन किया जाए और देखा जाए कि कोई भी संदेहास्पद बात तो नहीं है। वाह, के पाठक ने ऐसा बात मतलब कर दिया कि मतलब कि एक सच्चा अभ्यर्थी के साथ मतलब कभी भी घाटा नहीं होगा। यहाँ देखिए, CCTV की निगरानी अध्यापक और प्रधानाध्यापक जब उपरोक्त प्रक्रिया से गुजर रहे हो तो उस कमरे में CCTV रहना चाहिए। देखिए मतलब कि कितना अच्छा बात यहाँ हो रहा है। पुनः स्पष्ट किया जा रहा है कि TRE-1 में जितने अध्यापकों ने विद्यालय में योगदान देकर पढ़ा रहे हैं उन सभी को चरणबद्ध तरीके से अपने प्रधानाध्यापक के जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में बुलाया जाए और BPSC के वेंडर के द्वारा उपलब्ध कराए गए मशीन से उनके थंब इम्प्रेशन का मिलान किया जाए। इस पूरे दौरान जिला स्तर से एक दंडाधिकारी की तैनाती भी करना प्रतीत होता है। अब देखिए 6 नंबर में क्या कहा जा रहा है कि TRE-2 आपके जिले में TRE-2 की काउंसलिंग चल रही है, अतः TRE-2 में निम्नलिखित सावधानियां बरती जाए। BPSC के वेंडर थंब इम्प्रेशन का मिलान हो और एम आधार कार्ड यहाँ रखा जाए। उसके बाद आगे कहा जा रहा है इसमें कि अगर उस विद्यार्थी ने 6 महीने तक किसी मतलब परिवर्तन कराया है आधार का तो संदेह की स्थिति में उसकी काउंसलिंग स्थगित कर दिया जाए। तो इतना समझ लीजिए, नाम, पता, फ़ोटो आप चेंज किए होंगे 6 महीना तक में तो आपका काउंसलिंग नहीं होगा, चाहे आप सही अभ्यर्थी क्यों नहीं होगा आपका बढ़िया से चेक इन होगा, उसके बाद आप नौकरी आपको मिलेगा। ग में यहाँ देखिए आधार QR स्कैनर ऐप से भी मिलान। उपरोक्त के अतिरिक्त QR स्कैनर ऐप पर भी आधार कार्ड का QR स्कैन होना चाहिए। अब देखिए घ में TRE-2 के तहत चयनित विद्यालय अध्यापक जब कुछ दिन विद्यालय में पढ़ा लेंगे तब संभवतः जनवरी माह के अंत तक इन अध्यापकों को पुनः जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में बुलाएंगे। इस बार वे प्रधान के साथ आएंगे और पुनः उनका रीवेरिफिकेशन किया जाएगा। रीवेरिफिकेशन की प्रक्रिया ठीक उसी प्रकार होगी जिस प्रकार TRE-1 के अभ्यर्थियों को होगा और यहाँ भी CCTV होगा। और यहाँ भी कहा जा रहा है कि यह स्पष्ट किया जाए कि उपरोक्त दोनों चरणों में रीवेरिफिकेशन होने तक BPSC के वेंडर की मशीनें जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में उपलब्ध रहेंगी। अनुरोध है कि उपरोक्त के आधार पर सावधानियां बरतने हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी निर्देशित करें। देख लीजिए यहाँ 28/12/2023 और के पाठक का ही यहाँ हस्ताक्षर है।
चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।